डॉक्टर्स एवं जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनकी ड्यूटी 24 घंटे डॉक्टर हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब इतना व्यवस्था आप बता रहे हैं, उसके बाद भी किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धरना क्यों दे रहे हैं? तब अब इनकी मांग कोई मेरे पास कुछ ऐसी कम है। क्या क्या ऐसा हुआ जो अपर गया कि गांव का किसान आज आकर के आपके प्रांगण में धरना दे रहा है, सीएमओ साहब को आना पड़ा? संवैधानिक ढंग से है जी था कि महीने में एक बार हमें ब्लॉक स्तरीय समिति में जी रह करके बैठक करें। ये एक ही बार नहीं, आगे भी एक क्रम चलता रहे जी न, कि क्या प्रगति, हमें क्या आवश्यकताएं हुई, आवश्यकताओं का आकलन भी हम लोग कम्युनिटी द्वारा किया जाए, समुदाय द्वारा, और उस आकलन को किसकी आवश्यकता की बर्बाद हुई है। ऐसी बर्बादी पश्चिम में हो गई होती तो जिला जाम हो गया होता और डीडीएम को सख्ती में आना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जिला पूरा शून्य है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। हमसे पहले किसान सभा से पहले कोई जिले का पॉलिटिकल पार्टी के साथ छलावा है, सरकार धोखा दे रही है, किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो साथी आलू की खेती कर दिए थे, दोबारा आलू खेती कर रहे हैं, आलू के बीज महंगा हुआ है। आज यहाँ हम धरना दे रहे हैं, अगर इसका वादा खिलाफी करेंगे, इससे करेंगे तो हम लोग सीएमओ को घेरने का प्रयास करेंगे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के सुबखरापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जानते हैं क्यों हूँ? आप देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा ब्लॉक इकाई सदर व मर्द यानी किसान सभा के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य यानी जो बहरे कान हो गए हैं, ये बाबा के सरकार में जो कर्मचारी बैठ गए हैं, जो सीएमओ और किसानों की सूद नहीं लेने वाले हैं, उनको सुनाने के लिए, उस बहरे कान को खोद कर निकालने और जगाने के लिए एक किसान सभा के लोग आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुंकार भरे हैं, चेतावनी दिए हैं कि अय गाजीपुर की व्यवस्था, अय गाजीपुर के जिला अधिकारी और गाजीपुर के सीएमओ साहब, अगर आपको जगना है तो जग जाओ, नहीं तो हम लोग जग चुके हैं। किसान बदहाल है, सबकी खेती नष्ट हो चुकी है, आलू नुकसान हो गया है, धान डूब रहा है, लोग छान रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो एसी में चलेंगे भैया, उनको क्या करना है? तो आज एक किसान सभा के लोग हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी हैं, जो हमेशा यहाँ से गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर तक हमेशा किसानों के मुद्दा को लेकर के दो हाथ इन बहरे कान और अपराधी, इन भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ने का काम करते हैं। आइए मैं मिलाता हूँ, आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर थे, सीएमओ साहब आए थे, सीएमओ साहब के बातों से ये लोग कितना संतुष्ट हैं? सीएमओ साहब जो ये मांग किए हैं, क्या ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? विधायक जी बताएंगे। सादर प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर हैं और सीएमओ साहब को आप लोग पत्रक भी दिए हैं, क्या इस पत्रक का कुछ संदेश उनके कान तक जाएगा? भाई, लोकतंत्र का ये तकाजा है कि लोकतंत्र में धरना देना हमारा मूल अधिकार है। उसके मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं कि धरना दे करके अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करेंगे और समस्याओं को कम से कम कराने का प्रयास किया जाएगा। उस कड़ी में सीएमओ साहब आए और पत्रक लिए और पत्रक का अध्ययन किए बिना पूरी बातों को मानने का वादा कर लिए। सबको पूरा करने के लिए मैं वचन देता हूँ। और दूसरी जो पशु चिकित्सालय से भी संबंधित है, इस कागज को वहाँ भी विज्ञापन को पहुँचा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। मैंने तो कहा कि आप 90% भी कर देंगे तो आपको धन्यवाद हम लोग किसान सभा पार्टी की तरफ से देंगे। उन्होंने कह दिया कि हम आपकी मांगे पूरा कर लेंगे, तो मैंने बीच में कह दिया कि ऐसा है कि इसका आप अध्ययन बारीकी से कर लीजिए और अध्ययन करने के बाद हम आपको मौका है 15-20 दिन का, जब कहेंगे 15-20 दिन बाद आप आइए और किसान सभा पार्टी की पूरी टीम रहेगी, बैठ करके आपसे बात हो जाएगी कि कहाँ तक आप समस्या का निराकरण में पहुँचे हैं, कितना कर लिए हैं, यह बात उनसे हुई। क्या आपको आप जैसे पत्रक दिए तो उन्होंने साकार लिया कि भैया आपकी जो भी मांग है किसानों की, मैं मांग पूरा करूंगा, हॉस्पिटल के लोगों को संतुष्ट कर दूंगा, आपको भी संतुष्ट कर दूंगा? तो क्या आपको लगा कि बगैर पढ़े लिखे बता दे रहे हैं? भाई देखिए, डायस पर आ करके बोल रहे हैं और वादा कर रहे हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, हर जगह बात जा रही है। अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि तमाम बातें प्रचारित कर दी गई, उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि नहीं भी करेंगे तो इस लोकतंत्र में दरवाज़ा खुला हुआ है। आज यहाँ हम धरना दे रहे हैं, अगर इसका वादा खिलाफी करेंगे, इससे मुँह करेंगे तो हम लोग सीएमओ को घेरने का प्रयास करेंगे जिले पर। भाई देखिए बंसराज जी, इस जिले की स्थिति इस तरह की बन गई है कि मैं तो पूरे पश्चिमांचल का दौरा कर रहा था और साथियों ने फ़ोन किया, हमसे एक साथी ने कहा कि आप पश्चिमांचल में हैं, आपके पूर्वांचल में खासतौर से गाजीपुर में भयंकर तूफान
तूफान आने वाला है। जी। हमको उम्मीद इस तरह की नहीं थी, लेकिन इतनी बरसात हो गई 100 सालों में ऐसी बरसात नवंबर के महीने में कभी नहीं हुई थी। बड़े पैमाने पर आलू की सब्जी, तमाम तरह की सब्जियां बर्बाद हो गई। धान की फसल खेत में लूट रही है। अब भी 70% खेत धान में लूट रहा है। कहीं कहीं तो हमारे रिश्तेदार हैं, भूपनारायण यादव जो कटिया के बड़े किसान हैं, वो अपना खेत अधिया पर भी नहीं कोई काट रहा है। कह रहे हैं कि आधा धान भी ले लो, पुआल भी ले लो, कोई नहीं काट रहा है। इतनी घाटी किसानों के सामने मुसीबत आई। ऐसे परिवेश में मैंने फ़ोन किया कि अशोक मिश्रा जो जिला अध्यक्ष हैं किसान सभा के, जनार्दन जी को फ़ोन किया कि मैं 2 को रात को आ रहा हूँ और 3 तारीख को 10 बजे आइए, डीएम से मिला जाएगा। और 3 नवंबर को जिला अधिकारी से मिल करके ज्ञापन दिया गया, चर्चा भी की गई। जिला कृषि अधिकारी से मिलकर चर्चा की गई, विद्युत अभियंता से मिलकर चर्चा की गई। दिन भर का समय उसमें वेस्ट किया गया। तो हमारा तो कर्तव्य यही है, संघर्ष करना, पत्रक देना, उनका ध्यान आकर्षित कराना। नहीं भी करते हैं तो संघर्ष की प्रक्रिया जारी रहेगी, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हाँ सर जी, यहाँ तहसीलदार महोदय भी आने वाले थे। हाँ। आपके मन से अलाउंस भी हो रहा था। क्या वजह पड़ गया कि तहसीलदार महोदय बैक हो गए? ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग से जहाँ धरना दिया जा रहा था, उसके जिले स्तर के अधिकारी सीएमओ हैं, तब सीएमओ को ही आना उचित था हमारे समझ से। अगर तहसीलदार आते भी तो हम कहते सीएमओ को बुलाइए। जब सीएमओ आ गए तो उनके आने का कोई मतलब नहीं था। और जहाँ तक सरकार की बात करें, देखिए ऐसा है कि डीएम से वार्ता हुई, किसी अधिकारी से वार्ता हुई, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हम लोग गाँव के अंदर जाने के बाद में कुछ लेखपाल कहते मिले कि मौखिक आदेश है कि 4-5 लोगों का इनाम दीजिए। एक गाँव में 100 लोगों की फसल बर्बाद हुई है, 4-5 लोगों का नाम देंगे तो कहीं किसानों का कहाँ भला होगा। ये आमदनी दोगुना करने की बात करते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर यह छलावा है, सरकार धोखा दे रही है। किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो साथी आलू की खेती कर दिए थे, दोबारा आलू खेती कर रहे हैं। आलू की बीज महंगा हो गई, आलू से मिलों में सड़ रहा था, कोई ले नहीं रहा था। 7-8 रुपये बोरा बिक रहा था। और बरसात हो जाने के बाद जब किसानों के घर से आलू निकल गया तो आलू 1800 रुपया कुंटल मिल रहा है। जब किसान आलू खरीदने के जा रहे हैं, किसानों को हर तरफ से मार हो रही है। प्रकृति से लेकर के सरकार तक, किसान भैंसे से लेकर चूहा तक, हर जगह से किसान बर्बाद हो रहा है, किसान मार खा रहा है। ऐसे परिवेश में सही बात है कि हम लोग जितना किसानों के बीच में मेहनत करते हैं। मैं पश्चिमांचल में गया था, एक काल पर हजारों किसान इकट्ठा हो जाते थे, आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। और पूर्वांचल में तो बहुत मशक्कत करने के बाद 200-300 किसान इकट्ठा होते हैं। क्या विधायक जी, ऐसा लग रहा है क्या कि किसान सरकार के तंत्र से डरे सहमे हुए हैं? नहीं, ऐसा है कि देखो, खेती का छोटा रकबा हो गया पूर्वांचल में, छोटे किसान हो गए हैं। पश्चिम में किसान खेती करता है तो उसको गणित लगाता है कि इसमें कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा। यहाँ किसान सिर्फ खेती खाने के लिए करता है, बिजनेस के हिसाब से नहीं करता, इसलिए किसान जागृत नहीं हो पाता है। हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी कि छोटा किसान या बड़ा किसान हो, संगठित होकर के एक मंच पर आवे, बड़ा आंदोलन किया जाए। अभी जो फसल जिले की बर्बाद हुई है, ऐसी बर्बादी पश्चिम में हो गई होती तो जिला जाम हो गया होता और डीडीएम को सख्ती में आना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जिला पूरा सुन है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। हमसे पहले किसान सभा से पहले कोई जिले का पॉलिटिकल पार्टी के साथी पत्रक भी नहीं दिए थे, डीएम को ज्ञापन दिए थे। हम लोगों को देने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, बाद में गए। सबसे पहले किसान सभा के लोगों ने संज्ञान लिया और पत्रक देने का काम किया। मित्रों, मैं बता दूं कि जहां धरना समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, जहां धरना बसपा के लोगों को करना चाहिए, वहां किसान बदहाल है। किसान 24 घंटा अपने खेती में लगा रहेगा, अपने भैंस चौओं में लगा रहेगा, लेकिन आज सुई दवाई के लिए किसान बदहाल है। आकर के सुबखरापुर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना पर बैठे हुए हैं लोग। क्या सर आपको लग रहा है कि सीएमओ साहब जो भी कुछ लिखा पढ़ी करेंगे इस पर, अपने इस जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं इनको सुधार पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में विश्वास करना भी जरूरी है। जब हम लोकतंत्र को स्वीकार किए हैं, इसी में रहना है, तो उसके सिस्टम को मानना भी है। जिस सिस्टम से मैं धरना दे रहा था, और धरने में तो कभी कभी ऐसा होता है कि संबंधित अधिकारी नहीं आते हैं, नायब तहसीलदार का पत्रक ले लेते हैं। लेकिन हम सोच कर आए थे कि सीएमओ को जब तक नहीं आएंगे तब तक धरना हम लोग खत्म नहीं करेंगे। कल एसडीएम कार्यालय से फोन आया था तो मैं कहा कि ऐसा है कि सीएमओ के आने तक धरना चलेगा, आ जाएंगे तो धरना खत्म कर देंगे। अगर ये लोग नहीं फिर बदलाव करते हैं, इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहेगा, महिलाएं डिलीवरी वारी यहाँ से रेफर होती रहेंगी, तो फिर किसान सभा के लोग क्या करेंगे? 20 दिन बाद बैठ करके सीएमओ से, अधिकारियों से बात हो जाएगी। अगर 80% तक सुधार हो जाएगा, 50% तक सुधार हो जाएगा, तब तो संतोष जाहिर किया जाएगा। और उस पर कुछ भी नहीं होगा तो मजबूरी में धरना और बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। चलिए भैया, किसान सभा के लोग हैं और जुझारू लोग हैं, ये लोग बताएंगे। 20 दिन का सीएमओ साहब को मौका दिया गया, अगर सीएमओ साहब
कुछ भी बदलाव करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बदलाव करते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट इस गांव गलियारों के जो भी गरीब कुनबे के लोग हैं बताएंगे कि विधायक जी आपके धरना से कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद फिर भारी हुजूम में हुंकार भरा जाएगा। और इस बहरी सरकार और बहरे भ्रष्ट अधिकारियों को सुनाने का बहुत तरीका है, लेकिन ऐसा रुई डाल करके खोस खोस कर सो गए हैं लोग करेंगे क्या। तो मित्रों, हमारे साथ विधायक जी थे और आप वीडियो में बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।